मैदान में राज्यसभा चुनाव 2026 को लेकर राजनीतिक गतिविधियां अब तेज हो गई है। नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन बीजेपी के दोनों उम्मीदवार डॉक्टर सतीश पूनिया और डॉक्टर अलका सिंह गुर्जर ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, राज्य सरकार के कई मंत्री, विधायक और पार्टी पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। इस दौरान दोनों प्रत्याशियों का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुंह मीठा करवाया। और ज्यादा जानकारी के साथ अधिराज नरुका हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। अधिराज, फिलहाल किस तरह का अपडेट मिल पा रहा है नामांकन प्रक्रिया को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के दोनों ही प्रत्याशियों ने डॉक्टर सतीश पूनिया और अलका गुर्जर ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। और नामांकन दाखिल के समय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, दोनों उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा सहित तमाम जो मंत्री और विधायक, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ मौजूद रहे। और 12:15 बजे शुभ मुहूर्त के हिसाब से दोनों प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और किरोड़ी लाल मीणा सहित उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी सतीश पूनिया के प्रस्तावक बने और अलका गुर्जर के भी तमाम जो सीनियर मोस्ट विधायक और मंत्री उनके प्रस्तावक बने। दोनों प्रत्याशियों ने 4 सेट अपने नामांकन के दाखिल किए ताकि किसी तरीके की त्रुटि नहीं हो। एक नामांकन में 10 विधायकों के प्रस्ताव बने थे। नामांकन दाखिल करने से पहले दोनों ही प्रत्याशी पूजा अर्चना करने मंदिर पहुंचे। डॉक्टर सतीश पूनिया मोती डुगरी गणेश मंदिर पहुंचे, गोविंद देव जी पहुंचे और आमेर की जो शीला माता है, क्योंकि उनकी विधानसभा क्षेत्र रही आमेर, वहां पहुंचे। वहां पूजा अर्चना करने के बाद दोनों ही प्रत्याशी प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जो की पार्टी की रीति नीति है। हमेशा जब भी कोई नामांकन दाखिल करते हैं राज्यसभा चुनाव को लेकर इस तरीके से, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय अवश्य पहुंचते हैं, क्योंकि संगठन ही सर्वोपरि उस धारणा को रखते हुए दोनों प्रत्याशी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ रहे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रहे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रहे, राजेंद्र राठौड़, अरुण चतुर्वेदी सहित तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। वहां पर उनको मिठाई खिलाई गई, तिलक लगाया गया और अभिनंदन स्वागत करने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कार में बैठकर दोनों प्रत्याशी विधानसभा पहुंचे, जहां पर नामांकन दाखिल किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी आज उनके नामांकन कार्यक्रम में शामिल हुई। अब थोड़ी देर में वो बाहर निकलेंगे। लेकिन इस पूरे राज्यसभा चुनाव को अगर हम देखें तो ये कुछ साधारण राज्यसभा चुनाव नहीं कह सकते इसको, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने दोनों प्रत्याशियों को जो उम्मीदवार बनाया है, दोनों चेहरों को, चाहे सतीश पूनिया या अलका गुर्जर, ये भारतीय जनता पार्टी ने इन दोनों चेहरों के को देखते हुए इन दोनों चेहरों के माध्यम से कहीं ना कहीं बीजेपी की भविष्य की सियासत को साधने का काम किया है। 2028 में सन 2028 कहीं ना कहीं इस बात के संकेत मिलते हैं, जिस तरीके से मूल ओबीसी और ओबीसी डॉक्टर सतीश पूनिया, जो कि राजस्थान का एक बड़ा जाट समाज, जो राजस्थान में सबसे बड़ा समाज है जाट वर्ग, उससे आते हैं डॉक्टर सतीश पूनिया, और गुर्जर समाज से डॉक्टर अलका सिंह गुर्जर आती है। ठीक है अधिराज, मैं वापस आपके पास लौटती हूँ। मनोज हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। मनोज, किस तरह की तस्वीरें फिलहाल देखने को मिल रही है, कहाँ मौजूद हैं और जो नामांकन प्रक्रिया है वो पूर्ण हो चुकी है? बिल्कुल हर्षिता, जैसा कि मेरे सहयोगी अधिराज बता रहे थे, मैं इस समय विधानसभा के बाहर विधानसभा में मौजूद हूँ। विधानसभा में जिस तरह से तस्वीरें देखने को मिली थी, भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं राज्यसभा के, डॉक्टर सतीश पूनिया और डॉक्टर अलका गुर्जर ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। और दाखिल करने के बाद जो नामांकन प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। तमाम जो विधायक थे जो कि उनके प्रस्तावक बने थे, वो प्रस्तावकों का निकलना भी शुरू हो चुका है। और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा है, मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं, इसके अलावा जो सांसद रही हैं मंजू शर्मा, वो भी तमाम जो हैं राजस्थान विधानसभा से बाहर निकल चुके हैं। एक तरह से पूरी नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। और सबसे अहम बात यह है कि आज नामांकन का अंतिम दिन था, राज्यसभा के लिए आज अंतिम दिन नामांकन किया जाना था। और नामांकनों की संख्या यदि देखी जाए तो 3 यहाँ पर आई है, और 3 जो नामांकन हैं, 2 भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में भरे गए हैं और एक कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में भरा गया है। तो लगभग ये कहा जा सकता है कि आज जो नामांकन के आखिरी दिन 3 ही नामांकन आने से निर्विरोध निर्वाचन है वो संपन्न हो जाएगा। जो मतदान की प्रक्रिया है वो कहीं अमल में नहीं लाई जाएगी और एक तरह से निर्विरोध ये निर्वाचन माना जा रहा है, क्योंकि संख्या बल के आधार पर 2 सदस्य ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के चुने जाने हैं और एक सदस्य के रूप में कांग्रेस की ओर से नीरज डांगी ने पर्चा भरा है। उनका लगभग चुना जाना, तीनों प्रत्याशियों का लगभग अब चुना जाना तय है, क्योंकि चुनावी
पूरी संवैधानिक प्रक्रिया होती है, उस पूरी प्रक्रिया से और इस पूरे- मनोज एक सवाल और एक चीज ये भी समझना चाहेंगे, सबसे बड़ी बात ये कि जब तीनों सीटों पर नामांकन दाखिल हो गया है तो अब आगे किस तरह की प्रक्रिया, और सबसे बड़ी बात ये कि आगे राजनीति में किस तरह का बदलाव और किस तरह की रणनीति बनाई जाएगी, किस तरह का बदलाव देखने को मिलेगा? देखो जहाँ तक आपके पहले सवाल की बात करूं तो वो चुनाव को लेकर है। चुनाव की जो नियम होते हैं उन नियमों की पालना होगी। आज जिस तरह से 3 नामांकन पत्र आए हैं उन तीनों नामांकन पत्रों की कल से स्क्रूटनी की जाएगी। स्क्रूटनी की जाने के बाद नामांकन वापसी लेने की भी तिथि तय की गई है और नामांकन वापसी होने तक इंतजार किया जाएगा। यदि तीनों प्रत्याशियों में से कोई भी प्रत्याशी अपना यदि नामांकन पत्र वापस ले सकता है तो उसके लिए भी प्रावधान रखा गया है और उस समय अवधि तक इसका इंतजार किया जाएगा और जब समय अवधि ठीक है मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल थोड़ी वक्त की कमी है, जानकारी देने के लिए शुक्रिया। अब आपको सुनाते हैं कि कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने क्या कुछ कहा। मैंने कहता हूँ इनकी सूचना पर हम छापेमारी कार्रवाई करते थे, मैं कम मना कर रहा हूँ। उसकी सूचना इनपुट बहुत लोग देते हैं तो इनपुट देने वाला ही उसमें लिप्त हो गया तो उसकी जानकारी हमने एजेंसीज को दे दी जिस पर कार्रवाई होगी। कोटा का जो 500 करोड़ पे आरोप लगा रहे हैं कि मिली बसेस चल रहा था, तो 500 करोड़ के 1000 करोड़ का लगा है, उनको डेमोक्रेसी है, आरोप लगाने का अधिकार है। लेकिन मैं कहता रहा हूँ 500 करोड़ का हो, 1000 करोड़ का हो, 50 करोड़ का हो, 100 करोड़ का हो, एसीबी गहराई से जांच करेगी और जो भी माफिया है जो कांग्रेस के शासन में पनप गए थे उनकी कमर तोड़ेगी।